दोस्तों, आज पेश है आदमखोर हत्यारा। ये कवर चित्र है। इस खूबसूरत जगह का मालिक का नाम प्रोफेसर करण दीवान, जो 10 साल में 1-2 माह के लिए यहाँ अकेले छुट्टी व्यतीत करने आते हैं। और इनके साथ केवल एक नौकर आते थे और ड्राइवर बहादुर, जो निकट ही बाजार से खरीद करने के लिए काम निपटाता था। और नौकर कर्मों, जो सफाई से लेकर खाना तैयार करने का काम करता है, वह ऐसे स्वर्ग में 2 माह देखते ही देखते बीत जाते हैं। काश सेठ जी सदा के लिए यहाँ ही रुक जाते। कहते हैं कभी कभी भगवान बहुत जल्दी सुन लेता है। प्रोफेसर दीवान और कर्मू को स्वर्ग में आए आज चौथी रात थी, तूफान की रात। प्रोफेसर दीवान अपने शानदार कक्ष में अपने उन शानदार पलों में डूब गए। पारुल बेटी, क्या क्या जल्दी ही बड़ी नहीं हो सकती, ताकि ये छुट्टियां हम यहाँ तेरे साथ मनाएं। और हमारी नन्ही बेटियाँ ज़रूर हमसे रूठी होगी, क्योंकि हम मजबूर हैं। तेरी माँ के देहांत के बाद तेरे रिसर्च में चलने पर ध्यान भी नहीं दे पाते, इसलिए तुझे बोर्डिंग में। और इसी के साथ दीवार चौंक पड़ी। कौन है खिड़की पर कौन है? और रिवॉल्वर नजर आने लगी हाथ में। और प्रोफेसर दीवान दरवाजे को खोलकर बाहर निकले और खिड़की पर देखते हुए मुंह से घुटी घुटी चीख निकल गई, कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं मिला। और सर्द रात में प्रोफेसर दीवान के जिस्म में पसीने का सरोवर था। हाथ में रिवॉल्वर होने के बाद भी मुंह घिसिया सा स्वर निकल रहा था, बताओ वरना गोली मार दूंगा। खौफनाक साय के हाथ में कुछ चमक रहा था, रिवॉल्वर। प्रोफेसर चीख पड़े, कौन हो तुम? क्या चाहती हो? रुक जाओ। और खौफनाक साय तेजी से हरकत में आया। परिणाम स्वरूप प्रोफेसर की चीख बिजली की कड़की दम तोड़ दिया। चेहरे पर ढेर आश्चर्य के भाव थे, लिए लुढ़क गए थे वे। और साय ने आगे बढ़कर जानवर के समान खींचता चला गया, दूर ले गया। और इधर ड्राइवर बहादुर, लगभग सारी रात जल्दी से सामान आ गया है सेठ, शाम को सोने की इजाज़त ले लूँ। और कर्मू के पास पहुंचा और प्रोफेसर के कमरे में सर। और कमाल है, कहाँ चले गए? लेकिन अचानक ही उसके हलक से चीख फूट उठी। और यह चिपचिपा सा क्या है? जेब से माचिस बाहर निकाली। खून, कहीं खून सर का तो नहीं। और फर्श पर खून देखते ही बहादुर काला हलक सूख गया और पागलों के समान चीख उठा। अभी उठना ही चाहता था। खून के निशान स्टोर की ओर जा रहे हैं, इसका मतलब सोचते हुए उसकी टांगें कांपने लगी। बहादुर स्टोर के दरवाजा खोला और बरामदा पार कर के भीतर आ गया। सर आप कहाँ हैं सर? और अचानक नीचे लाश का एहसास चीख उठा, सर। और अचानक सुनकर भयानक फुर्ती के साथ पलटा, कौन हो तुम? तुम खूनी हो? खचाक। और फिर शांति छा गई। और फिर नहीं, यह नहीं हो सकता, भगवान उन्हें बचा लेना। और बेहद डरी हुई अवस्था में कर्मू ने वह हट छोड़ दिया। रातों रात ऐसे गायब हुआ जैसे फिर ढूंढने से भी न मिला। हट की में बदबू मार रही थी। लाशों को पड़े 1 माह के बाद पता चला। उधर से गुजर रहा था साहब, बदबू ने मुझे रोक लिया, आपको सूचना देने आ गया। हत्यारे का कोई सबूत न मिल सका। रहस्य ही रह गया। केस की फाइल बंद हो गई और हट गई। पुलिस ने सील कर
करके रख दिया। प्रोफेसर दीवान मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन इस बात की समझ में नहीं आ रही कि नौकर करमू कहाँ गायब हो गया। खैर, प्रोफेसर दीवान केवल एक बेटी ही है, 7 वर्षीय पारुल बोर्डिंग में पढ़ती है। फिलहाल उसे खबर करना उचित नहीं होगा। समय समय पर यह काम समय कर दूंगा। और 15 वर्ष बाद, पारुल, क्या यही है वो हट जहाँ तुम्हारे पापा की हत्या की गई थी? हाँ रूबी, और हत्यारा आज तक खुला घूम रहा है। चलो अमित, भीतर चलते हैं। विक्की, पहले पारुल को दरवाज़ा खोल दे। चलो, आज 15 वर्षों बाद यह दरवाज़ा खुलेगा। और ची सब दरवाज़ा खोल कर भीतर आ गए। और 15 वर्षों बाद उसकी सबको बसेरा, भूत बसेरा बना ही था। कमर कस लो, पहले डटकर सफाई करनी होगी। और कुछ देर बाद सफाई में लग गए। पारुल और रूबी, तुम दोनों किचन का काम संभालो। सफाई के बाद भूख का बंदोबस्त भी तो होना चाहिए। ओके, आओ रूबी। हाँ अमित, जोगा लड़कियां लेकर आते होंगे, लकड़ियाँ लेकर आते होंगे। इस कार्यक्रम के दौरान सूरज पश्चिम की तरफ उतर गया था और हट से कुछ दूर। बेवकूफ, आज ये माल बास तक पहुंचाना है। चौथा बास पहुंचाया तो बास हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। कुछ भी कर बल्ले। उफ, पेट्रोल समाप्त हो गया। रंगा, अब क्या होगा? उधर आसपास कोई उम्मीद नजर नहीं आती। ठहरो, शायद काम बन जाए। उन लड़कियों को देखो, शायद उनके पास कॉलेज के ग्रुप में पिकनिक मनाने आया हुआ है। वे लोग ज़रूर किसी कार या बस से इत्यादि से आए होंगे। गुड, कार में पाइप और डब्बा निकाल लो जल्दी। बन गया काम। अंदर जाते ही पाइप डालकर पेट्रोल भर लेंगे। और पेट्रोल का लाक हुआ तो मजाक मत करो, मेरे हाथ में टूटने वाला पहला लाक नहीं होगा। और तब अमित और जोगा भीतर पहुंच गए थे। फ्यूल टैंक के निकट पहुंच गए हैं। किस्मत अच्छी थी, फ्यूल टैंक का लाक नहीं था। और सारा पेट्रोल निकाल लो, ना मालूम हो पेट्रोल पंप कहाँ मिले। और अचानक रंगा चौका, कट कट कट, क्या हुआ? कोई हमें से खोली से निकल कर भागा है। देखना चाहता हूँ। हमें देखकर वह वापस भीतर चला गया। उसका चेहरा, तुम ये डिब्बा भर लो, मैं भी आया। अरे मगर तुम्हें क्या हो गया? डब्बा भरने वाला है। लेकिन रंगा आगे बढ़ चुका था। उप, न जाने दूसरे के फट्टे में टांग अड़ाने की इसकी क्या आदत है। रंगा स्टोर का दरवाज़ा ठेला और अंदर पहुंच गया। अंदर कहीं जाकर छिप गया होगा। रंगा स्टोर में जा पहुंचा। उसका चेहरा यहीं होगा। और अचानक आठ सुनकर वह पलटा। चीखने का अवसर नहीं मिला और दूसरे ही पल लाश में तब्दील हो चुका था। और उधर बिल्ला कहाँ रह गया? कमबख्त, खुद तो मरेगा, मुझे भी फंसवाएगा। देखना होगा रामजादे को। पेट्रोल का पंप डब्बा बाहर टिकाया और भीतर घुस गया। रंगा, अरे यह क्या टपक रहा है? खून देखती ही बिल्ला का जिस्म पानी में बिजली दौड़ गई। यह नहीं, यह खून नहीं, रंगा। और दुसत्ती में झाँकने पड़ा और चिल्ला पड़ा। इसी पल बिल्ला की गर्दन पर 2 हाथ जम गई और शिकंजे की तरह कस गई और छूटने की भरपूर चेष्टा की, लेकिन हाथ पैर, लेकिन गूंगो बचाओ। और उसी पल जोगा उसे बुलाने आ गया। विक्की, तुम यहाँ बैठे हो, चलो खाना का तैयार है, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जोगा, मैंने उधर स्टोर से किसी के चीख की आवाज़ सुनी है। जरूर सुनी होगी। यह एकांत में ऐसे भ्रम हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हें ज़रूर ही किताब में किसी सीन, किसी फिल्म की तरह देख रहा होगा। ओ कम ऑन डियर, छोड़ो ना ये सब, चलो। जोगा उसे खींचते हुए ले गया। और डिनर के बाद मैं तो डटकर सोना चाहता हूँ। हम बाहर वैन में जाकर अपना बिस्तर लगाते हैं और मैं चला कमरे में। मैं किताब ख़त्म करनी है। ये ठीक है। और हम दोनों
जरा कुछ नाव में सैर करके आते हैं अमित। क्यों नहीं पाउडर, चलो। विक्की की नींद आंखों में नहीं थी। वह चीख की आवाज़ स्टोर से आई है। एक बार चलकर देख लेना चाहिए, क्या आज है। आज विक्की आज विक्की को देखकर अंजना विक्की को देखकर चौंकी। यह स्टोर की तरफ क्यों जा रहा है? और विक्की स्टोर में प्रवेश हो गया। ओह, तो यहाँ कोई असामान्य बात नजर नहीं आ रही। यहाँ कुछ नहीं, कमाल है, चीख कैसे। और पलटकर ओह ओह तुम अंजना, लेकिन तुम मुझे देखकर डर क्यों गए थे? बस यूं ही, चलो यहाँ से बाहर चलें। और दोनों आधी रात को और फिर आधी रात को अचानक वैन में सरसराहट होने लगी और कपड़े छप डप और कमरे में बैठे विक्की उछल पड़ा। फिर चीख की आवाज़, कोई न कोई गड़बड़ जरूर है। इस बार वैन में किसी लड़की की थी। कहीं हमें किसी खतरे में तो नहीं। वैन में रूबी और अंजन को देख रहा होगा। अंजना कहाँ गई? रूबी गहरी नींद में सो रही है, उसे जगाना होगा। विक्की ने झंझोड़ कर रूबी को हड़बड़ा कर उठ बैठी। विक्की, क्या बात है? रूबी, अंजना कहाँ है? आई अंजना? अरे वह तो मेरे पास ही सो रही थी, कहाँ चली गई? अंजना गायब है रूबी। मैंने अभी अभी शायद उसे चीखने की आवाज़ सुनी। चीखने की आवाज़? और हाँ पारुल, अमित नाव में सो रहे हैं होगी। जोगा भीतर होगा। अंजना कहाँ गई? अंजना तुम कहाँ हो तुम? और अंजना। और उसी क्षण विक्की के मुंह से डंकार सी चीख निकली। यह कौन है? छोड़ दे। कचाक और कड़क कड़क। अंजना। रूबी, क्या बात है? अंजना को क्यों पुकार रही हो? ओह जोगा, अंजना कहीं चली गई है और विक्की उसे ढूंढ रहे हैं। तुम और विक्की? मगर विक्की कहाँ है? विक्की, माय गॉड, अभी तो यहीं था। उसी क्षण उसके मस्तिष्क में विक्की का स्वर गूंजा। ओह जोगा, उसे रेस्टोरेंट में एक चीख सुनी थी। रेस्टोरेंट की ओर चीख। रूबी और पारुल, अंतिम अमित को जगाओ अभी। और मैं अभी आया। कमरे में पड़ी तलवार लेकर चाहिए, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। और रूबी के कंठ फाड़कर दूर बहती नाव में बेसुदा अमित और पारुल को जगाने का प्रयास करने लगे। अमित, पारुल, रूबी, क्या बात है रूबी? हम अभी आ रहे हैं, तुम लोग इधर आ जाओ। रूबी को क्या हुआ? मैं जोगा को खबर कर दूं। और भीतर घुसते ही उसके गले से बेडरावनी चीख निकली। जोगा! वो दहशत से बुरी तरह चीख कर बाहर भागी। पारुल, बचाओ, नहीं, पारुल, रूबी को क्या हो, कुछ हो रहा है। अमित, वह चीख रही है। ओह, अंधेरे में साफ नहीं दिख रहा, लेकिन वह परछाई रूबी की है, खतरे में है पारुल। और किनारे पर पहुंचकर दोनों चीख के उछलकर बाहर। पारुल फंसे शोर में चिल्लाई। अमित, रूबी के कुछ हो गया है, उसकी आवाज़ अब क्यों नहीं आ रही? घबराओ नहीं पारुल, उसे कुछ नहीं होगा, मैं अभी देखता हूँ। मैं अंजना को देखती हूँ, वह वैन में रूबी के साथ सो रहा। साथ में कहाँ गई? अंजना। और तड़ाक, और एक अचानक ही वह झटके के नीचे गिर पड़ी। यही वो पल था जब पारुल की सांसें अब तक जिस्म में हिस्से में ढेर सारा पसीना उगला। चेहरे पर हर तरफ नाच रहा दहशत। अंजना। और मस्तिष्क में आंधियां सी दौड़ने लगी और चमत्कारी ढंग से उछल कर खड़ी हुई और हिरणी की तरह कुदाले भरती हुई वह बेचैन सा दौड़ भागी। अमित। और तुम्हारी धोखे के समान कमरे में दाखिल हुई। उसकी नज़र सामने पड़ी। गिरते गिरते बची, दड़ोस सी खड़ी रहेगी, लेकिन
फिर एकाएक फूट फूट कर रोती हुई अमित के पाँव में लिपट कर चीखने लगी, नहीं अमित, नहीं, नहीं हो सकता अमित, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, तुम मुझे, हम सबको छोड़कर नहीं जा सकती, उफ नहीं नहीं। अचानक इधर उधर देखती हुई चिल्लाती रही, रूबी, जोगा, अमित, विक्की, कहाँ हो तुम सब, प्लीज प्लीज सामने आओ, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। और बाथरूम में झाँकती हुई पथरा गई, और जोगा, रूबी, ओह तुम नहीं, तुम भी नहीं रहे, ये भगवान कैसी कयामत की रात है। और अगले ही पल तिलकते हाथों से एक झटके के साथ दरवाज़ा बंद करने के बाद मुड़ी और हिस्ट्री सी अंदाज में गुर्राई, कादम खोरा त्यारे, तू जो भी है मेरे सामने आ, तेरी बोटी बोटी काट डालूंगी, खचाक। और स्टोर का दरवाज़ा खुला, ओह हत्यारे, अब मैं छिप छिप कर धोखा नहीं दे सकता। खटाक। स्टोर का दरवाज़ा, स्टोर में कदम रखते ही उसने, अंदर तो घरघोर अंधेरा है, अंदर तो घोर शांति। और 100 की रफ्तार से धड़कते दिल के साथ उसने धरती पर सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। और लेकिन ऊपर पहुंचकर उसने चाहे तो उसके मुंह से एक भयानक डरावनी चीख निकली, ओह माय गॉड। और लैंप छूटकर तुरंत ही शहीद हो गया। और अंधेरे में कमरे में छा गया घनघोर अंधकार। उफ, यह वह मुझ पर किधर से भी हमला कर सकता है, वह सोच भी नहीं पाई। अचानक ही आठ उभरी, उफ ये भगवान क्या होगा, जल्द सी खूनी आदमखोर हत्यारा, मुझे भी कहीं छिप जाना चाहिए। और हत्यारा सामने, सांस रुक गई, दिल मानो धड़कना बंद कर दिया। आदमखोर हत्यारा पागल कुत्ते की समान स्टोर में यहाँ वहाँ उसे ढूंढ रहा था। और यकीनन वह पायल की तरफ की तलाश में था। और पायल ने समस्त रोंगटे खड़े हो गए थे, जिस्म में मौत की सिरन दौड़ गई थी। उफ, यह शैतान ऊपर चढ़ रहा है, यहाँ उसकी निगाह से बच न सकूंगी। बैग यह दिखता कारण रो पड़ी पारुल, ओ गॉड, हेल्प हेल्प प्लीज हेल्प गॉड। और तभी अचानक नहीं, और मौत को कपा देने वाली चीख पारुल के गले से निकली। उसी पल मानो बिजली करोंद गई, हाथों में पड़ा डंडा संपूर्ण शक्ति से एकमात्र शैतान की खोपड़ी पे दे मारा। शैतान कुत्ते, हत्यारे, कमीने, हत्यारे। और शैतान के मुंह से गैंडे से डकार निकली, और वह भरपूर वार से शैतान नीचे गिर पड़ा। उसी पल भूखी शेरनी की तरह झपटी रस्सी पर, शैतान हत्यारे, आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और पलक झपकते ही रस्सी में फंदा बनाकर उसने शैतान के गले में डाल दिया। आदमखोर हत्यारे, अब तू नहीं बचेगा। पागलों की ठाकी लगातार नीचे उतराई। हा हा हा, शैतान, आदमखोर, हत्यारे, कमीने, मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू अगले जन्म में नाली के कीड़े की तरह जिंदगी नसीब हो तुझे। और निडाल होकर स्टोर में से निकलकर वापस हट में पहुंची। हे भगवान, अब क्या हो गया, मेरे सभी दोस्त मारे गए, उनका मातम मनाने के लिए मैं जिंदा बच गई। छपाक, अगले ही पल और इस एहसास से, और एहसास आते ही वह आदमखोर हत्यारा फांसी के फंदे से बच निकला है। उसके होश खराब हो गई। अब वह भीतर आने की चेष्टा कर रहा है। दरवाज़ा खुला हुआ है। आनन फानन में बाज की तेजी से दरवाज़ा बंद कर दिया। और बाहर से ठाक शैतान पर कुल्हाड़ी का वार चोट। और हत्यारे ने छेद में हाथ डालकर लोग खोलना चाहा, खचाक। और हत्यारे ने तुरंत हाथ बाहर खींचा लिया, फिर बुरी तरह दरवाजे पर चोट पड़ने लगी और दरवाज़ा टूटकर बिखर गया। और सिर्फ हर तरफ मौत की दहशत ही दहशत थी।
और मौत सामने देखकर इंसान कुछ भी कर जाए तो कम है। शैतान शैतान हत्यारे। और बिजली की जैसे चूहे पर झपटती है, वैसे इसी प्रकार पारुल पारुल हाल सोची कुल्हाड़ी पर। बिल्ली जैसे चूहे पर झपटती है, ठीक उसी प्रकार पारुल हत्यारे पर हाथ से छुटी कुल्हाड़ी पर झपटी। और कुल्हाड़ी हाथ में उठाकर उसने किसी वैसी दरिंदे की तरह डकारती हुई रणचंडी बनी। उसने आदमखोर हत्यारे पर टूट पड़ी। तलाक चाक बचाओ। और मौत के भय से काफी चीखती पारुल हट से निकली। वैन दौड़ा ली। वैन स्टार्ट हुई और एक्सीलेटर पर पैर दबाती चली गई। वैन तोप के गोले से छूटी निकली, लेकिन एक आग धक्का खाकर बंद हो गई। उफ, यह क्या हुआ? होना क्या था? वह पेट्रोल हो तो आगे बढ़े। और वह भी तीरनी की निगाहें पीछे हट की तरफ घूमी। और दरिंदा लड़खड़ाता था, पारुल की ओर बढ़ रहा। बचाओ बचाओ। लेकिन दरवाजा पार भी नहीं कर पाया था। कुछ कदम चलकर वह लुढ़क गया। वह नहीं उठा सका। और तूफानी धोखे किसे पारुल वहां पहुंची जहां पहुंचकर रुकी। वह पुलिस स्टेशन था। बचाओ बचाओ, वह मार डालेगा मुझे। कौन तुम्हें मार डालेगा? तो इंचार्ज उछल कर पड़ा। वह बुरी तरह पागल हुई, बड़बड़ाती हुई। वह हट सुनसान झील इलाके में आदमखोर हत्यारा बेहोश होकर लुढ़क गई। हवलदार, इसे फौरन हॉस्पिटल पहुंचाओ। जीप तैयार करो जल्दी। यस सर। और केवल 20 मिनट पश्चात ही। यह जिंदा है सर, इसकी नब्ज चल रही है। इसका मास्क उतारो। हवलदार ने चेहरे से मास्क उतारा दिया और देखा इंस्पेक्टर चौका। ओह, यह शख्स तो जानी पहचानी है। यह करमू है, प्रोफेसर दीवान का नौकर करमू। लेकिन सर, इसके दांत देखिए, यह तो जानवर का दिखाई देता है। और फिर हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब, कुछ कीजिए, चाहे कुछ देर के लिए ही, लेकिन इसे होश में लाइए, वरना हत्यारे के रहस्य ही रह जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा इंस्पेक्टर। और लगभग 20 घंटे के पश्चात डॉक्टर कोशिश में सफल हुए। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैं एक का खून पी जाऊंगा। होश में आओ करमू। अपने अंतिम समय में अपना गुनाह कबूल कर तो लो। प्रोफेसर दीनानाथ की हत्या तुमने की। कबूल करो कि खून की प्यास बुझाने के लिए तुम न जाने कितनी हत्याएं की। और कल रात तुमने एक साथ हत्याएं की। कबूल करो करमू। और मुझे बताओ कि इंसानी खून के पैसे कैसे हो गए तुम? और अचानक ही मानो करमू को मरम में झंझोर कर रख दिया। फूट कर रो पड़ा हुआ है। मैं 20 हत्याएं की हैं। और उन की लाशों का खून पीने के बाद उन्हें हट के पीछे गाड़ दिया करता था। मैं आदमखोर हत्यारा हूँ इंस्पेक्टर। मुझे आदमखोर बनाने वाला प्रोफेसर करण दीवान, जो खून की तरह खून पर तरह तरह की जांच कर लिए मुझे 2 वर्ष के लिए एकांत में प्रयास करता था। और एक दिन उसके प्रयास के दौरान, उस समय मैं उसकी असलियत से वाकिफ नहीं था। मुझे अनार का जूस इंसानों के खून में मिलाकर पिलाया। पी जाओ करमू, यह हमारा आदेश है। अनार का जूस पीने की आज इच्छा नहीं है। ठीक है प्रोफेसर साहब, मैं पी लेता हूँ। नहीं, तुम इसे यहीं पी जाओ। और मैं पी गया साहब। इंसान का खून और दूसरे इंसान पर क्या असर करता है, यही जानना है मुझे। शाबाश। और तरह तरह के इंसानी रक्त खाया गया। किसी इंसान के जिस्म से निकाला ऑपरेशन का मलिदा सैंडविच बनाकर प्रोफेसर ने मुझे खिलाया। करमू, यह सैंडविच खाओ और मुझे बताओ इससे का टेस्ट तुम्हें कैसा लगा? जी। वह इंसान नहीं हैवान था
इंस्पेक्टर साहब, वह इंसान नहीं हो सकता था। कैसा लग रहा कर्म? कुछ अजीब सा स्वाद है प्रोफेसर साहब। और फिर वही एक दिन वहीं आ गया साहब। वह दिन मुझे जिस दिन मुझे प्रोफेसर द्वारा खिलाई पिलाई वस्तुओं की ज़बरदस्त आवश्यकता महसूस हुई। प्रोफेसर साहब, मुझे अनार का जूस पिलाओ, आज फिर पीने का दिल कर रहा है। आपका बनाया वह सैंडविच प्रोफेसर साहब, मुझे वह सैंडविच चाहिए। मेरे चेहरे पर विकसित नाचने लगी। यह देख प्रोफेसर साहब के होश उड़ गए। वो चीख पड़ा, करमू, यह सब बकवास है। तुम्हें सैंडविच, अनार का जूस अब तुम्हें नहीं मिल सकता। खून की तलब से मरा जा रहा था प्रोफेसर। मैं इनकार नहीं सुन सकता। बाज की तरह उस पर गरेबान झपट पूरा उठा। क्यों नहीं मिल सकता प्रोफेसर? मुझे उन चीज़ों की इतनी तलब क्यों लग रही है? बताओ, क्या मिला था तुमने उसमें? तुम अपनी रिसर्च कर रहा था करमू, और उन चीज़ों को मैंने तुम्हें इंसानी खून पिलाया था, और ऑपरेशन से निकाले गए इंसान का मलिदा खिलाया था मैंने तुम्हें। और नफरत और घृणा से समूचा जिस्म थर्रा उठा। मैं अपने बाल नोचते हुए चिल्लाने लगा, नहीं नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता प्रोफेसर। इतनी जलील कमीनी हरकत नहीं कर सकता। और गिन और बदबू से मेरा दिमाग फटने लगा। उपकाई के साथ उल्टी कर दी मैंने। उफ आहू। और मेरी हालत देखते हुए प्रोफेसर स्टोर में ले जाकर मुझे बंद कर दिया और दरवाज़ा पीटने चिल्लाने लगा, प्रोफेसर दरवाज़ा खोल दो, मुझे इंसानी खून चाहिए, इंसानी खून, ऑपरेशन से निकाला खून का मलिदा चाहिए मुझे। और रात को मैं पागल हो जाने में कोई कसर नहीं बची थी। खून की तलब मुझे राक्षस बना दिया था। इंसान के अंदर का मलिदा चाटने के लिए मेरी जीभ कुत्ते की तरह लपलाने लगी थी। और बस वहसियत की चरम सीमा पार कर गया। न जाने कितनी ताकत मुझ में कहाँ से आ गई। मैंने तला तोड़कर प्रोफेसर के सामने जा पहुँचा और खचाक। वो ड्राइवर बहादुर का खून पी गया, लेकिन उसके बाद हत्याएं और सज़ा की भय से काँप उठा। नहीं नहीं, क्या होगा भगवान, मुझे बचा लेना। और बाद में मैं हट सील कर दी गई। फिर मैं वहाँ आ गया और आसपास के लोगों का अपहरण करके उनका खून पीने लगा। और यह कहते कहते अचानक करमू की बेचैनी हावी होने लगी। वो चीख पड़ा, डॉक्टर, मुझे खून ला दो, ऑपरेशन मलिदा, डॉक्टर, आह आह आह। और कहने के साथ करमू का हलक घुट गया और वह मर चुका था। उफ, प्रोफेसर रिचर्ड इतने अच्छे भले इंसान को आदमखोर बना डाला। डॉक्टर, दरअसल आदमखोर हत्यारा करमू नहीं, प्रोफेसर के काल दीवान है। और करमू तो मोरे के रूप में केवल इस्तेमाल हुआ है। उधर पारुल को जब हॉस्पिटल में एडमिट थी, डॉक्टरों ने अथक प्रयास के बाद 21 घंटे बाद उसे होश आया। और जब इंस्पेक्टर ने उसे आदमखोर हत्यारे की मौत की और पूरी दास्तान सुनाई तो बिलक पड़ी। इंस्पेक्टर साहब, मैं सोच भी नहीं सकती थी करमू को आदमखोर बनाने वाला मेरा अपना बाप होगा। उफ। कहते हैं जानवर के मुंह में इंसान का रक्त लग जाए तो वह नरभक्षी हो जाता है, लेकिन अगर इंसान के रक्त किसी दूसरे इंसान को मुंह लग जाए तो आप उसे क्या कहेंगे? समाप्त दोस्तों।